Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is polysaccharide. प्रीवियस लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स को कि पॉलीसैकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है। पॉलीसैकेराइड जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड हम किस चीज़ को कहते हैं? सैकेराइड हम शुगर को कहते हैं। सैकेराइड हम किस चीज़ को कहते हैं? शुगर को कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड के बहुत सारे यूनिट जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड बनता होता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मैनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में भी हमारे पास मोनोसैकेराइड के यूनिट कंबाइन होते हैं और पॉलीसैकेराइड में भी हमारे पास मोनोसैकेराइड के यूनिट कंबाइन होते हैं। तो इसमें फिर फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर मैनी का मतलब ये है कि जब 100 से लेकर 1000 तक के मोनोसैकेराइड के यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं, किस तरह कंबाइन होंगे? थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोसैकेराइड के यूनिट किस तरह कंबाइन होते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम पॉलीसैकेराइड का नाम देते हैं। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 100 से लेकर 1000 तक के मोनोसैकेराइड के यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड का। अब पॉलीसैकेराइड के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। सबसे पहले हमारे पास है कि ये हमारे पास एमार्फस सॉलिड होते हैं। एमार्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड का हमारे पास जो शेप होता है वो एक रेगुलर पैटर्न में, इसमें मॉलिक्यूल और एटम अरेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास एटम मॉलिक्यूल वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन एमार्फस सॉलिड में हमारे पास जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। पॉलीसैकेराइड हमारे पास एमार्फस सॉलिड होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि ये हमारे पास टेस्टलेस होते हैं और ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। H2O ये हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास है कि ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओलिगोसैकेराइड में। अब जो पॉलीसैकेराइड का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है स्टार्च और सेलुलोज। तो अब स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, तो इसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की कि स्टार्च हमारे पास क्या होता है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्च हमारे पास पॉलीसैकेराइड का एक बेस्ट एग्जांपल है। अब स्टार्च हमारे पास क्या होता है? तो स्टार्च हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और ये हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड है जो कि बनता है 100 से लेकर 1000 तक मोनोसैकेराइड के यूनिट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास स्टार्च बनता है। अब ये जो स्टार्च है ये हमारे पास ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट में इसका फंक्शन क्या होता है? ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोरेज ये हमारे पास क्या करता है? एनर्जी स्टोरेज। अब ये किस तरह एनर्जी को स्टोर करता है? तो जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो क्या होता है कि एनर्जी हमारे पास जनरेट होती रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि कंडीशन हमारे पास नहीं होते और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हमारे पास स्टॉप हो जाता है। तो इसके पास फिर जो एनर्जी होती है जो इसमें स्टोर होती है स्टार्च में, ये इसको यूज़ करते होते हैं। तो इसी वजह से स्टार्च हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है
किसका, पॉलीसेकेराइड का और प्लांट का। तो ये एनर्जी को स्टोर करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि स्टार्च का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है C6H10O5। C6H10O5 ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब यहाँ पर N क्या रिप्रेजेंट करता है, N यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड के यूनिट को रिप्रेजेंट करता होता है। इसके अलावा इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो स्टार्च होते हैं वो बनता है 100 मोनोसेकेराइड के यूनिट से, कुछ हमारे पास जो स्टार्च होते हैं वो बनते हैं 200 मोनोसेकेराइड के यूनिट से। सो दैट्स वाई इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी अगर हम इसकी इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी अपीयरेंस हमारे पास कैसे होती है, तो ये हमारे पास वाइट कलर का होता है। ये हमारे पास क्या होता है, वाइट। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हमारे पास वाइट होती है। अब स्टार्च के हमारे पास 2 टाइप्स भी होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, एक को हम कहते हैं स्ट्रेट, दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच चेन स्टार्च। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मतलब क्या हुआ, हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट स्टार्च हमारे पास कौन से स्टार्च होते हैं, जिसमें जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। और ब्रांच चेन हमारे पास ऐसे स्टार्च होते हैं जिसमें जो मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं वो ब्रांच में हमारे पास अरेंज होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास अरेंज होते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम ब्रांच चेन स्टार्च कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड का हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। सो हम सेलुलोज को भी डिस्कस करते हैं कि सेलुलोज हमारे पास किस तरह पॉलीसेकेराइड का एक बेस्ट एग्जांपल है। सेलुलोज हमारे पास प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। दूसरा जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का वो हमारे पास है सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, जब हमारे पास 100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड के यूनिट जब अब इसमें कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सेलुलोज बनता है। और ये भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो सेलुलोज है ये हमारे पास मोस्ट एबंडेंट होता है ऑन अर्थ। ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये हमारे पास पाया जाता है। अब ये जो होता है ये ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है और अल्जाई वगैरह में होता है, अल्जाई वगैरह में होता है। और इसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड कंडीशन। बाहर से जो चीज़ आती है जो इसके लिए ख़तरनाक होती है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, रेजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ये प्लांट जो हमारे पास कड़ा होता है वो किस चीज़ की वजह से कड़ा होता है, ये हमारे पास सेलुलोज की वजह से हमारे पास कड़ा होता है। सेलुलोज की जो डेंसिटी होती है ये भी हमारे पास 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर हम इसकी इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 200 डिग्री सी से लेकर ये तकरीबन हमारे पास चला जाता है 290 डिग्री सी तक। ये इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो भी हमारे पास वाइट होता है, ये भी हमारे पास वाइट सा दिखता होता है सेलुलोज।
तो ये कुछ डिस्कशन था सेलुलोज, स्टार्च और पॉलीसेकेराइड के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड। ओके, थैंक्स।